के साथ में कहता हूं, हम लोग अगर जो अपने पर उतर आए ना, तो उनकी मां की छठी के दूध का याद दिला दूंगा मैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एक खरोच तक आ गई ना, तो पूरा देश स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है शोषित वंचित दबे कुचले समाज की आवाज बुलंद करना, और जो बहुजन समाज में अत्याचार होते हैं उनको दिखाने का मैं भरसक प्रयास करता रहता हूं। हमारे साथ काफी भीड़ देख सकते हैं, और आज हम मौजूद हैं जिला हरदोई में। हरदोई काफी ज्यादा नामों से जाना जाता है, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के द्वारा हुआ है। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर किन उद्देश्यों को लेकर के, किन बातों को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया है और क्या क्या मांगे हुई हैं ज्ञापन में। हमारे साथ डायरेक्ट जिला अध्यक्ष जो विनोद गौतम जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो ज्ञापन आज दिया गया है, किन चीजों को लेकर दिया गया है? मैं विनोद गौतम, जिला अध्यक्ष हरदोई, आजाद समाज पार्टी काशीराम, उत्तर प्रदेश। आज ज्ञापन दिया गया है 28 फरवरी को भाई चंद्रशेखर आजाद दलित परिवार से 2 बच्चियों की मथुरा में एक गांव में शादी थी। उनको जो है अराजक तत्वों ने, सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने उनको जो है उनके परिवार को बेरहमी से मारा पीटा, दूल्हे को बाप का सर फाड़ दिया और उनकी दुल्हन की मां को मारा, बेरहमी से मारा पीटा, उनके परिवार को बेरहमी से मारा पीटा। बात पहुंची आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास में। भीम आर्मी के चीफ हैं जो, वो मथुरा में गए। सबसे पहले उनको जाने से रोका गया। वहां के लोग जो अराजक तत्व हैं वो नहीं चाहते थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिले और उनको हक और अधिकार दिलाएं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद वो रुकने वाले में से नहीं है। अपने परिवार के साथ में बने हैं मजबूती से, और अपनी बहनों के साथ में मजबूती से खड़े उनको न्याय और हक और अधिकार दिलाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे उस गाँव में, और वहां के गाँव के लोगों ने, जो विपक्षी दल के लोग हैं, उनके माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पे बहुत तगड़ी भीड़ थी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में, और उनके काफिले पे जो है पत्थर चलाए गए और पुलिस प्रशासन अराजक तत्वों को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। और काफिले में कुछ लोगों के चोटें आई, गंभीर रूप से घायल हुए, और पूरी तरह से, कहने का मतलब पूरी तरह से रोकने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरती गई भाई के साथ में। और अगर ऐसा नेता, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसे नेता, लोकप्रिय नेता के साथ में अगर ऐसी अप्रिय घटना हो जाती, तो हम लोग क्या करते? जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एक मानव तो मानते हैं, एक भगवान के रूप में उनको देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले संघर्ष किए, माननीय काशीराम साहब किए, और आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रहे हैं दलित शोषित वंचित समाज के लिए। और उनको, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ये सरकार पूरी तरह से दबाने में लगी है कि कहीं ये अगर उछल के नेता आगे आ गया तो ये सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाएगा और फिर उसके बाद में हमसे अपना हिसाब किताब बराबर करेगा। ये दबाने में लगे हुए हैं। और इसी को लेकर के आज 3 मार्च 2025 दिन सोमवार को आजाद समाज पार्टी के लोग, आजाद समाज पार्टी हरदोई के लोग पूरी ताकत के साथ में मौजूद हैं डीएम मुख्यालय हरदोई पर। डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति महामहिम जी को ये ज्ञापन जाएगा, और राष्ट्रपति महामहिम जी को जो है पूरी तरह से आशा है कि वो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो सुरक्षा मुहैया है उसे और तंदुरुस्त करेंगे। और जो ये घटनाएं, आए दिन घटनाएं हमारे समाज पे हो रही हैं, ये घटनाएं पूरी तरह से इस पे लगाम लगेगी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई तो ये आजाद समाज पार्टी पूरी तरह से रोडों को जाम करेगी और आंदोलन करेगी, महाआंदोलन करेगी। आजाद समाज पार्टी हरदोई पूरी तरह से रोड पे उतरने का काम करेगी। मेरे सम्मानित साथियों, अब मेरे साथ में मौजूद हैं हमारे हरदोई के जाबाज कैडर अभियान के जिला संयोजक मूलचंद आजाद जी।
आप सभी से कुछ कहना चाहेंगे भाई के सुरक्षा के बारे में? अध्यक्ष जी, आप ये बताइए, जैसे अभी कुछ 28 तारीख को जिस तरीके से ये मथुरा में कांड हुआ 2 दलित बहनों के साथ में, चंद्रशेखर जी वहां पे पहुंचे, और उसके बाद में अभी कुछ समय लगभग में कल ही मेरठ में भी हुआ, यही घटना हुई है। और पीडीए की जो बात करते हैं लोग, उनसे आप क्या मतलब उनको क्या किस तरीके से उन पर क्या सवाल खड़े करेंगे आप? बराबर पीडीए का आह्वान किया जा रहा है और दलित शोषित वंचित समाज के वोट को लेकर के गुमराह कर रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर जाने का काम नहीं पीडीए वाले कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? मैं मूलचंद आजाद, जिला संयोजक कैडर समिति हरदोई काशीराम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मथुरा में जो 28 तारीख को 2 सगी बहनों की शादी थी, उसमें 2 बहनों की शादी थी और वो दोनों बहनें पार्लर से तैयार होकर घर वापस आ रही थी अपनी गाड़ी से। तो अराजक तत्वों ने, जातिवादी सामंतवादी ताकतों ने, उनके लोगों ने जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, उन लोगों ने उन बहनों को उतार के गाड़ी से उनके मुंह में कालिक पोत दी। और फिर बारात आई तो शाम को उनके घर पे बारात में मार पीट की, जिसमें जो है दूल्हे के भी चोट लगी, दूल्हे के पिता का सर फट गया और बहनों के भाई पिता को भी चोट लगी। तो ऐसी जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग बताना चाहते हैं कि अब समाज जग चुका है, अब ज़्यादा और अत्याचार करने की कोशिश मत करिए। जिस दिन हमारा समाज, बहुजन समाज जो बिखरा पड़ा था, वो अब एकत्र हो रहा है, जाग रहा है शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए ये जातिवादी लोग हम लोगों को दबाना चाहते हैं और शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, और शिक्षा से दूर रहेंगे तो जानते हैं कि ये लोग गुलाम बने रहेंगे। इसलिए उनको डर है कि आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष महोदय जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो 28 तारीख को वहाँ घटना हुई उस पर गए, उन लोगों ने उनके काफिले पे जो हमला किया, जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने जो हमला किया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आज 3 तारीख को आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। और डीएम साहब को ज्ञापन देना था, उन्होंने जानबूझ के या किसी कारणवश हम लोगों से बात नहीं की, मिले नहीं और ज्ञापन नहीं लिया गया। और कौन से अधिकारी साहब थे मैं नहीं जानता हूं कि जिन्होंने ज्ञापन लिया, ना तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे और ना डीएम साहब थे, जबकि ये तो ड्यूटी होती पहले तो डीएम साहब की होती है कि आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जिले के मुखिया हैं, आपको तो मिलना चाहिए। कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई गुहार लगाता है, कोई एक व्यक्ति आए या 100 लोग आए, तो ऐसे एक व्यक्ति आए उससे भी आपको मिलना है। लेकिन हमारे डीएम साहब ने ऐसा नहीं किया है, ये अपने पद का दुरुपयोग या वो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डीएम साहब तो आपके धरने के आगे से सामने से निकल गए, उन्होंने देखते हुए आपसे कुछ पूछा भी नहीं। तो ये तो उनकी मानसिकता हो सकती है, जातिवादी भी मानसिकता हो सकती है, संविधान विरोधी मानसिकता हो सकती है। क्या उनकी मानसिकता है ये तो डीएम साहब ही जान सकते हैं। हम लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए, लेकिन हम लोगों को नहीं सुना गया, नहीं। समाजवादी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक पीडीए का नारा दिया था लोकसभा के चुनाव, और वो जाते भी नहीं है जहां पर शोषित वंचित समाज पर अत्याचार होते हैं। अभी मथुरा को ले लीजिए या मेरठ को ले लीजिए, कहीं पर नहीं गए हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? समाजवादी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को तो अपने गरेबान में खुद झांकना चाहिए। जो दलितों के, एससी के जो थे अधिकार, उनको उनकी सरकार में खत्म किया गया। एक पहले चलता था जिनके पास जमीनें नहीं, पट्टे का मामला चलता था, 122 वर्ग पट्टे होते, उस कानून को खत्म कर दिया आते आते। सर जी, अभी जो बहुजन समाज की मुखिया है मायावती जी, अगर मायावती पे कोई भी टिप्पणी होती है, कोई हमला या कोई भी बात होती है, तो चंद्रशेखर रावण जी उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, कोई उनके लिए बात कहते हैं, ट्वीट करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण पे जो मथुरा में हमला हुआ है, मायावती ने एक शब्द नहीं कहा है न्यूज में, ना तो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपने कोई भी व्याख्यान नहीं किया है। क्या कहेंगे मतलब जो है बसपा की सुप्रीमो मायावती के बारे में? माननीय बहन जी हमारी आदरणीय नेता हैं और सभी की आदरणीय नेता हैं, और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उनका बहुत सम्मान करते हैं। पूरा बहुजन समाज हमारी बहन जी का पूरा सम्मान करता है। और अगर ट्वीट नहीं कर पाई हैं तो कुछ कारण हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं ये अपील और आग्रह करता हूं कि अगर कोई बहुजन समाज पे, किसी नेता पे कोई अत्याचार या कोई घटना होती है,
तो हमारे जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन जी माननी हो या कोई भी हैं, तो सभी को ट्वीट करके आगे आना चाहिए, लोगों को जागरूक करके आंदोलन करने के लिए, मतलब कहना चाहिए कि रोड पे आके आंदोलन करिए। हमारा कोई राष्ट्रीय नेता अगर कह देगा तो रोडें नीली हो जाएंगी, बहुजन समाज के लोग घरों से निकल के रोडों पे आ जाएंगे।